नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। तथ्य में आज बात होगी ब्राजील में सत्ता परिवर्तन की। कैसे किसान परिवार का बेटा फिर एक बार बना प्रधानमंत्री। ब्राजील की सियासत में लूला। भारत में 2014 में भाजपा को सत्ता मिली। 2017 में अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनी। 2019 में जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति बने तो कहा गया कि दुनिया में दक्षिणपंथी पार्टियों का दबदबा बढ़ रहा है। लेकिन ब्राजील के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। हाल में हुए चुनाव में वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लुइस इनसानियो लूला डा सिल्वा 77 साल के ने जीत हासिल की है। सिल्वा 2003 से 2010 के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके। उन्होंने 2018 में भ्रष्टाचार के खिलाफ में सजा सुनाई गई थी, उनको सजा सुनाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वामपंथी लूला डे सिल्वा को बधाई देते हुए कहा कि सामाजिक न्याय की जीत हुई है। अनंता सेंटर की सीईओ इंद्राणी बागची ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में ब्राजील के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर एक लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि राइट से मुकाबले के लिए लेफ्ट को हमेशा सेंटर की ओर चलना चाहिए। आगे पढ़िए उनके लेख का वो अंश, जी हाँ, जो आपको बताएगा कि आखिर लूला ड सिल्वा कैसे राष्ट्रपति बने। भारत के लिए ब्राजील अहम। पिछले 4 साल में ब्राजील में जायर बोल्सोनारो की छवि ट्रंप जैसे नेता की बन गई थी। ऐसे में लूला की वापसी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देश है और भारत दक्षिण एशियाई देश है, लेकिन अपने महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारतीय विदेश नीति में ब्राजील का एक अहम महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जी हां, बोल्सोनारो के सपोर्टरों ने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं। लूला क्या जीते, बोल्सोनारो के गले नहीं उतर रही और वोटिंग मशीन को भी चैलेंज किया गया है। यह हमारे मुल्क में भी होता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया में शायद सबसे पहले नेता थे जिन्होंने बधाई देते हुए चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भरोसेमंद बताया। पीएम मोदी और बाकी देश के नेताओं ने भी नए राष्ट्रपति को जीत की बधाई दे दी है। भले ही जीत का अंतर कम हो, लेकिन लूला को दुनिया विजेता कह रही है। 77 साल के लूला। राष्ट्रपति चुनाव में बोल्सोनारो 49.1% और सिल्वा को 50.9% मत मिले, यानी कि वोट्स। बोल्सोनारो का आंकड़ा कम नहीं है और इससे साफ संकेत मिलता है कि ब्राजील की सियासत केंद्र में दक्षिणपंथी नेता के कद बराबर है। इसके अलावा बोल्सोनारो के सहयोगियों का कांग्रेस पर नियंत्रण है। इसमें 2 बातें साफ हो जाती हैं। लूला के सामने एक मजबूत विपक्ष होगा और दूसरा, उन्हें अपनी घोर वामपंथी विचारधारा को पीछे रखते हुए सेंटर की तरफ बढ़ना होगा। जी हां, बागची ने भी यही लिखा है। इससे संसद में उनके लिए छोटी पार्टियों का समर्थन हासिल करने के दरवाजे खुल सकते हैं। सवाल है कि क्या अपनी विचारधारा से समझौता करने को तैयार लूला एक व्यवहारिक नेता बनकर उभरेंगे, जिसके दिमाग में बड़े उद्देश्य हैं। उन्हें पता है कि यह जीत एक तरफा नहीं है। अगर लूला को दक्षिण पंथियों की ओर से उठती विरोधी आवाज से निपटना है तो उन्हें वामपंथियों की भी ऐसी तीखी आवाजों पर अंकुश लगाना होगा। उन्हें कई डील फाइनल करने के लिए विपक्ष का साथ लेना होगा। जी हां, देश के ऐसे कई व्यापारिक सौदे होते हैं जिसमें विपक्ष का साथ होना जरूरी होता है। जैसे श्रम सुधार लेफ्ट का सपना है, लेकिन अभी उसे पीछे ही रखना होगा। दूसरी तरफ वह पर्यावरण एजेंडे पर आगे बढ़ सकते हैं। बोल्सोनारो ने अमेजन के जंगलों को काटने और स्थानीय लोगों को जमीन के अधिकार पर एक प्रस्ताव दे रखा है। इसके अलावा लूला को जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ कदम उठाने ही होंगे, जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत होगी। दरअसल बोल्सोनारो को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी है कि वह अमेजन के जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन पर विकास कार्यों के लिए पर्यावरण नियमों के ढील देने के भी आरोप लगे थे। ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अमेजन वर्षा वन में वनों की कटाई को कम करने का वादा किया है।
वामपंथी राष्ट्रपति ने अपने विजयी भाषण में कहा, हम एक बार फिर से निगरानी करेंगे और अमेजन में हर अवैध गतिविधि से लड़ेंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ब्राजील के अमेजन वनों की कटाई का क्षेत्र 2020 के मुताबिक 2020 से जुलाई 2021 तक 15 साल के अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के लिए लूला के साथ डील करना आसान होगा, तथ्य में आप जानिए। हालांकि कोई नहीं जानता कि 2024 में वॉशिंगटन में क्या होने वाला है। ब्राजील के लिए अमेरिका के साथ रिश्ते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में लूला को अमेरिका में दोनों पक्षों के साथ सावधानी पूर्वक डीलिंग करनी होगी। ब्राजील और चीन के रिश्ते लूला के कार्यकाल में ब्राजील के चीन के साथ रिश्तों पर गहरी नजर रखी जाएगी। चीन निश्चित रूप से ब्राजील का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि व्यापारिक दोस्त है। उसने ब्राजील की अर्थव्यवस्था में भारी भरकम निवेश कर रखा है। कोविड के बाद देश को आर्थिक संकट से उबारना लूला सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। बड़ी चुनौती, चीन एक अहम भूमिका निभा सकता है। जब लूला 2011 में सत्ता से हटे थे, ब्राजील एक कृषि सुपर पावर बनने की कगार पर था। निवेश और चीन के बाजारों से देश की शक्तिशाली एग्री बिजनेस लॉबी ने काफी कमाई भी की थी। यह लॉबी बोल्सोनारो और जलवायु परिवर्तन को लेकर उनके लापरवाह रवैये का समर्थन करती रही। अगर लूला इस लॉबी को साथ रखना चाहें और दूसरी तरफ चीनी पैसे को भी जारी रखना चाहें तो उनके लिए अपने क्लाइमेट एजेंडे पर चलना चुनौतियों भरा हो सकता है। भारत और ब्राजील के संबंध जानिए तथ्य में। भारत और ब्राजील के संबंध, भारत गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में लूला की मेजबानी पहले ही कर चुका है। भारत ने बोल्सोनारो के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बनाई थी। महामारी के दौरान ब्राजील क्वाड प्लस का हिस्सा था, जिसमें दक्षिण कोरिया और इजराइल भी शामिल थे। लूला के दिमाग में भारत की छवि आदर्शवादी है। हालांकि पिछले एक दशक में दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। आज चीन के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं। भारत ने अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ाई और दूसरी तरफ रूस के साथ अपने पुराने मजबूत रिश्तों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। इसे ही कूटनीति कहते हैं। भारत ने भी लैटिन अमेरिका में काफी निवेश कर रखा है। लूला के सामने अपने संबंधों को बैलेंस करने की चुनौती हमेशा बनी रहेगी। एक दशक पहले भारत और ब्राजील ने रूस और चीन के बगैर इब्सा भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका ग्रुप बनाया था। बाद में रूस और चीन भी साथ आ गए और ब्रिक्स अस्तित्व में आ गया। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2022 में इब्सा के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में बैठक हुई और यह उम्मीद जगी कि 3 देशों का यह समूह फिर से मजबूत होगा। भारत को 2 बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रमों अमेरिका और चीन में तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर संभल कर चलना होगा। ब्राजील को भी ऐसा करना जरूरी है। फिलहाल लूला के लिए ब्राजील की अर्थव्यवस्था में जान फूंकना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी हां, तो तथ्य में आपने जाना कि ब्राजील में हुए सत्ता परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मायने होंगे और भारत और ब्राजील हमेशा से एक मजबूत दोस्ती के तहत आपस में एक दूसरे के लिए सोचता रहा है, तो क्या वो लूला के कार्यकाल में और मजबूत होगा। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।